नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बिहार में सत्ता पलट चुकी है और एक बार फिर से जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन तोड़ करके नीतीश कुमार एनडीए के पाले में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कोई नीतीश कुमार को पलटू चचा कह रहे हैं तो कोई गिरगिट बता रहा है। अब इन सब के बीच में एक बड़ा दावा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार तो पहले से ही एनडीए में जाने वाले थे, इस बात की खबर थी। और नीतीश कुमार जो है वो इंडी अलायंस की बैठकों में बीजेपी के लिए जासूसी किया करते थे। जी हां, ये बात किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कही गई है। तो वहीं दूसरी ओर गुलाम नबी आजाद ने भी बड़ी बात कह दी है नीतीश कुमार को लेकर के। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार की तो दाग देनी पड़ेगी। उन्होंने अपना वोट बैंक बरकरार रखा है। इसी के साथ ही उन्होंने इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी पर भी कटाक्ष किया है और कहा है कि हर बार कांग्रेस पार्टी एक साथ तो आकर के चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन हर बार अकेली पड़ जाती है। आपको बताते हैं कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कहा क्या है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए में जाने से काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। हालांकि पहले जब नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें पलटू बताया था, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का कदम प्री प्लान था, यानी कि पहले से ही पता था कि नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें अंधेरे में रखा। हो सकता है कि वो इंडी अलायंस की मीटिंग में बीजेपी के लिए जासूसी कर रहे हो। देखिए, ये बड़ा आरोप है अब तक का, क्योंकि वैसे तो नीतीश कुमार को गिरगिट और तमाम चीजें लगातार विपक्षी दलों के द्वारा बोली जा रही है, लेकिन यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा सीधे तौर पर यह आरोप लगा दिया गया कि हो सकता है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस की मीटिंग्स में बीजेपी के लिए जासूसी कर रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी देखने को मिला था कि विपक्षी दल के नेता नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं जता रहे थे और यह कह रहे थे कि हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात खुल करके लोगों के सामने रख दी है। उधर दूसरी ओर अगर हम गुलाम नबी आजाद की बात करें तो उन्होंने भी सीधे तौर पर बड़ा हमला बोल दिया है। बता दें कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन को छोड़कर एनडीए ज्वाइन करने के फैसले पर यह कहा कि उनकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपना वोट बैंक बरकरार रखा है। आजाद ने साथ ही यह भी कहा कि वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये ऐसा हुआ अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का यह है कि अगर कोई एबीसी क्लेम आई एम रिकॉग्नाइज्ड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी अगर मैं 90 सीटें लड़ता हूं तो मुझे 90 सिंबल मिलेंगी। उसका मतलब है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहूंगा तो मैं तलवार कहूंगा, इनकी जाऊंगा तो सेब जाऊंगा, इनके पास में जाऊंगा और तो कहीं मुझे इसका निकल जाएगा सेब और कहीं तलवार निकल जाएगा, क्योंकि 90 याद रखना मुश्किल है। लेकिन रिकॉग्नाइज का ये मतलब होता है कि आपको एक ही सिंबल 90 के। तो नीतीश जी का अनरिकॉग्नाइज पार्टी के लग रहा पता चलता है कि इधर है इधर है, किसमें वन हैज टू कीप ट्रैक। लेकिन आदमी को दाद दी देना दैट ही हैज मेंटेन दैट वोट बैंक, which is why everybody is accepting him. If he was a loner, nobody would have accepted him. So that goes to his credit. The other things may go to his discredit, but one thing goes to his credit, that whatever number of votes he has, whatever caste they may belong to, लेकिन वो अपने साथ लेके चल रहा है, तभी तो उसको ये भी पोल्स अपार्ट वाले ढूंढ रहे हैं, नॉर्थ वाले भी ढूंढ रहे हैं, साउथ वाले भी ढूंढ रहे हैं, ईस्ट वाले भी ढूंढ रहे हैं। एक्सेप्टेबिलिटी
वहीं आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने इस दौरान ये भी कहा कि एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी में बड़ा फर्क होता है। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के पास अपना चुनाव चिन्ह नहीं होता और वो अलग अलग विधानसभा सीटों में अलग अलग चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का चुनाव चिन्ह एक जैसा होता है। नीतीश कुमार कई दफा अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियों की तरफ बिहेव करते हैं। नीतीश जी को दाद देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने अपना वोट बैंक बरकरार रखा है और अगर उनका वोट बैंक बरकरार नहीं होता तो उन्हें कोई पूछता भी नहीं। उनके जितने वोट हैं या वो जिस जाति से आते हैं इसके बावजूद उन्हें सब ढूंढते हैं। इसी के साथ ही पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने इंडिया अलायंस को लेकर के भी बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने अपनी राय रखते हुए कहा कि ये इंडिया अलायंस मैरिज ऑफ कंपल्शन है। कांग्रेस ने 2 बार कोशिश की लेकिन वो नेता विपक्ष नहीं बन पाए। अब तीसरी बार भी चीज कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और ये मौका था कांग्रेस के पास कि वो अलग अलग पार्टियों से गठबंधन करते, लेकिन ये भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि दूसरी पार्टियों को भी साथ में लेकर चलना चाहिए था। कांग्रेस अगर बंगाल में घूमती हो तो उन्हें वहां क्या मिलता है? कांग्रेस के पास बिहार को छोड़कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी को साथ नहीं लेंगे तो उसी दिन ब्रेक हो गया। अब ये अगर है तो ये 26 पार्टियों की यात्रा होनी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं होता। तो ये कहना और मतलब दिल में कहना और करना अलग है। तो मैं मन कर रहा था, मेरा तजुर्बा जो 45 साल का दिल्ली में है कि ये तभी चलेगा। मैंने ये फार्मूला कर्नाटक, केरला और आंध्रा में चलाया था जनरल सेक्रेटरी। ये 1.5 साल मैंने और खुद मैंने लीड किया। केरला मैंने तो ऑल अलाइज के साथ किया, लेकिन आंध्रा कर्नाटक में अलाइज नहीं थे, लेकिन लीडर जितने थे आइडेंटिफाई किए मैंने। कर्नाटक में 45 लीडर, 45 लीडर। तो 45 लीडर को मैंने एक बस की 52 सीटर साल भर के लिए प्रोग्राम बनाया बैठ के कि एक विधानसभा में 5 पब्लिक मीटिंगें करना। पहला फेज 3 महीने का, फिर 3 महीना, 3 महीने। तो एक स्टेज पे 45 लोग बैठते थे, सिर्फ इतना बड़ा होता था, लेकिन एक सभा में 5 आदमी से ज्यादा नहीं बोलते थे। लेकिन 3 मिनट बोलना, घंटी भी रखता था मैं जेब में, घंटी बजा 5 में, और शाम तक 45 के 45, 6 पब्लिक मीटिंग में। और दिल्ली में वाजपेयी जी की सरकार, वहां जेडी की सरकार। पार्लियामेंट में भी हमने स्वीप किया, विधानसभा में। फिर उसके बाद मैंने केरला में किया, मुस्लिम लीग, सीपीएम, ये दूसरी छोटी कुछ पार्टियां इकट्ठे किया वहां। 100 साल का रिकॉर्ड है, 75 साल का रिकॉर्ड है, वो अभी बीट नहीं कर पाएगा। फिर मैंने 5 साल बाद आंध्रा का रिकॉर्ड किया। एक तो 1500 मीटिंग हुई, उसमें कोई छोटे अभी ये छूट गए, वो छूट गए, ये छूट, किसी को नहीं था। इस मीटिंग में सुबह की मीटिंग 5 बोले, फिर दूसरे 5 बोले, कहीं 7 बोले, शाम तक 45 आदमी। और प्रेस नोट निकलता था, आज ये मीटिंगें हुई और इनमें ये लोगों ने 45 लोगों ने तकरीर की, सब खुश। तो यहां आप बनाते हो 26 की लिस्ट, लेकिन चलेंगे अकेला, तुमको साथ में लेंगे, तुमको दूसरे स्टेटों की रोशनी नहीं दिखाएंगे, वहां हमारी दादागिरी चलेगी। खत्म कहानी। वो अपने अपने स्टेटों में तो दादा है ही भाई। ममता तो अपनी स्टेट में है ही दादा, उसको आप भाईजी के वहां उसको उसके साथ चलने में, उसके साथ मीटिंग करने में क्या, उसको यूपी में ले जाओ ना। यूपी में तो अखिलेश अपने है ही दादा, नंबर 1 मतलब अपोजिशन का। उसको कहीं नहीं ले जाओगे तो उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो आपकी जरूरत ही नहीं है यूपी में, है? राहुल गांधी की लीडरशिप नहीं, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं एक सिद्धांत बताता हूं कि मेरा तजुर्बा जो मैंने किया है और जो 1000% कामयाब रहा है, और आज की लीडरों का तजुर्बा है जो
टेक ऑफ होने से पहले गिर रहा है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि तमाम मुद्दों को लेकर के न सिर्फ इंडिया अलायंस बल्कि नीतीश कुमार पर भी अपनी बात रखते हुए गुलाम नबी आजाद ने कई बातें कही हैं। आपको बता दें, दरअसल नीतीश कुमार ने 28 जनवरी की सुबह अचानक से जेडीयू के तमाम नेताओं के साथ बैठक की, अपनी कैबिनेट की। उसके बाद महागठबंधन से अलग होने का फैसला करते हैं और अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देते हैं और शाम होते होते वो एनडीए का हिस्सा बन करके 9वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। उनके साथ बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम चुने गए हैं, जिनका नाम है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे के पूरे बिहार में घमासान मचा हुआ है और जिस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं, इसकी चर्चा काफी ज्यादा जोरों से भी हो रही है और यह विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अगर हम बात विपक्ष की इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस को एक साथ जोड़ने वाले, एक सूत्र में पिरोने वाले नीतीश कुमार ही हैं। जहां उन्होंने इंडिया अलायंस ये संगठन तो बना लिया, लेकिन संगठन को छोड़ करके अब नीतीश कुमार एनडीए में जा चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।